सवाल ये है कि बीजेपी तो चौंकाने के लिए जानी जाती है और इस बार माना जा रहा था कि डिप्टी सीएम को लेकर भी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है, लेकिन विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को ही मौका दिया गया, ऐसा क्यों? बता दूं कि जो जनादेश था और जिनको लेकर के हम चुनाव में गए थे, और नीतीश जी की भी बार बार बात हो रही थी कि उनके लीडरशिप में हम चुनाव लड़ रहे हैं और वही हमारे आगे बिहार के सीएम भी, उसी तरह से डिप्टी सीएम की बात। तो जो हमने कहा वो हमने किया। हम जब जनादेश लेने के लिए जनता के बीच में गए तो हमारा मुद्दा ये नहीं था कि किनको डिप्टी सीएम रिटेन करना है, और भाजपा के अंदर जो आपने बात करी चौंकाने वाली बात कोई नहीं होती है। मेन जो मुद्दा था हमेशा से बिहार को लेकर के, स्पेशली अगर बात करूं तो डेवलपमेंट मॉडल था कि बिहार को किस तरीके से डीरेल होने से बचाया जाए। बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को जो अभी तक हमने आगे बढ़ा है बिहार को डेवलपमेंट के लिए, वो आगे कैसे इसको गढ़ने के लिए हमें जनादेश का आना और हमें मेजोरिटी में आना जरूरी था। और जिस तरीके का प्रचंड बहुमत में मिला है, अप्रत्याशित बहुमत, अप्रत्याशित मतदान हुआ, सबसे बड़ी बात तो अप्रत्याशित मतदान हुआ। और महागठबंधन जो जंगल राज था, और जंगल राज को जिस तरीके से नकारा गया, अब तो यही प्रतीत होता है, और जो मैं बार बार दूसरे डिबेट्स में भी रही हूँ कि एक था लालू, और वो लालू का जो जंगल राज था उससे कम से कम हमारी बिहार की जनता को थोड़ा और चैन मिलेगा कि अब उसकी बात नहीं होगी, अब सिर्फ डेवलपमेंट के मॉडल की बात होगी। दूसरा, आपके पत्रकार कह रहे थे जंगल नेताओं राज को का लेकर मुद्दा के। मैडम आपने जंगल बहुत राज अच्छा का सेट मुद्दा कर दिया, मैडम आपने बहुत अच्छा क्योंकि सेट कर बात की दिया। जाए तो 20 साल से एनडीए का ही शासन है वहां पर, और उसके बावजूद भी बीजेपी ने इस बार जंगल राज का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप बिहार में होती और जंगल राज का दौर अगर आपने देखा होता, तो 15 साल का हिसाब जो है ना, 15 साल में जो ध्वस्तीकरण हुआ है उसका आप हमसे नहीं पूछते कि 20 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है। 20 साल का डेवलपमेंट क्या इसलिए पूछा जा रहा है कि उस 20 साल के बाद जो हमने खड़ा किया, जो हमने नीतियां बनाई, जो बिहार आर्म्स एक्ट के तहत क्रिमिनल्स को, जो गुंडे को, बिहार के जो गुंडे थे उनको हमने जो बांधा था, उसमें जो बिहार आर्म्स एक्ट आया था जिसमें नीतीश जी की सरकार बनी थी, हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के जजेस, सारी ब्यूरोक्रेसी, नीतीश कुमार, पुलिस डिपार्टमेंट के हेड, डीजीपी, सबने बैठ करके सारे काम किया था। और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ा हुआ था उसको जो हमने स्ट्रीमलाइन किया था, बिहार के डेवलपमेंट मॉडल का जो काम किया था। आप क्या चाहती हैं कि 20 साल में आपको बिहार के अंदर कुछ दिखा ही नहीं? बिहार के अंदर 20 साल में जो काम हुआ है अप्रत्याशित काम हुआ है। अगर आप एनके सिंह, 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन आते हैं, उनके कमेंट्स को तो मानेंगी ना। तो उनको अगर आपने पढ़ा होगा, उनको अगर आपने देखा होगा, उनका आर्टिकल्स है, उन्होंने क्या कहा है बिहार के बारे में? बिहार के बारे में उन्होंने सिंपल कहा है कि बाकी राज्यों की तुलना में बिहार का जो डेवलपमेंट मॉडल है, बिहार का जो विकास दर है, वो सबसे अव्वल है बाकी राज्यों की तुलना में। लेकिन बाकी राज्य तो रुका हुआ है नहीं, वो तो अपने मॉडल पे आगे बढ़ ही रहा है, अपने विकास की दर से आगे बढ़ ही रहा है। तो हमको उनको चेज करने में डेफिनेटली हम थोड़ा सा लैग, हमारे बीच कोई खींचतान नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने हवा दिया सीएम को लेकर के, फिर उसके बाद से डिप्टी सीएम को लेकर के, अब तीसरा आपने मुद्दा उठा दिया स्पीकर को लेकर के, जहाँ कोई खींचतान है ही नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था से जिस तरीके से हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन की कहते हैं ना प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बन रही है, कल ओथ सेरेमनी है, तो ओथ सेरेमनी में नीतीश कुमार की फिर से हमारे बिहार के कहूंगी क्या कि जो डेवलपमेंट मॉडल उन्होंने दिखाया है बिहार की जनता को विकास को लेकर के, और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी का जो 15 फाइनेंस कमीशन के तहत बिहार को उतना फंड दिया गया, तो कभी 1971 के जब आप 14वां वित्त आयोग का देखें तो उसमें 1971 की जो जनसंख्या थी उसके आधार पे हमें जो भी फंड मिल रहा था सेंट्रल की तरफ से, तो जो वहां से मतलब चला, जो धारा निकाली गई बिहार के डेवलपमेंट के लिए, और नीतीश जी ने उन नीतियों से के माध्यम से बिहार की जनता के लिए विकासशील मॉडल को गढ़ा है। तो हमारी आज चर्चाएं और हमारे बीच में बातचीत उस मसले पे हो रही है कि फिर से डेवलपमेंट को, बिहार का जो विकास है उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, और विश्व स्तर पे मतलब बिहार के वासियों की चर्चा ऑटोमेटिकली क्वाइट ऑब्वियस है कि हम जाने जाते हैं अपनी बुद्धि क्षमता के लिए। तो बिहार का जो अब डेवलपमेंट मॉडल है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं आपस में, और हम चाहेंगे कि मीडिया भी उस चीज को आप लोग भी उस चीज पे ही चर्चा करें।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।